तो आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा दो अलग-अलग सुपरमैन्स के बीच में कंपैरिज़न ड्रॉ करना, जबकि हमें एक सुपरमैन के बारे में ढंग से पता तक नहीं है। पर मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत दिनों से बात करना चाहता था एंड एक फेयर कंपैरिज़न ड्रॉ करना चाहता था कि किस तरह ज़ैक स्नाइडर सुपरमैन को देखते हैं एंड किस तरह जेम्स गन सुपरमैन को देखते हैं। तो देखो, हेनरी कैविल या फिर कह लो ज़ैक स्नाइडर का सुपरमैन मेरे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा एंड कोई भी मुझसे सुपरमैन का मतलब पूछेगा तो मेरे लिए हमेशा हेनरी कैविल ही होगा। एंड इस वाले सुपरमैन की कहानी शुरू होती है मैन ऑफ स्टील से, जहाँ पे ये वाला सुपरमैन आधी मूवी तक काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है एंड अपने पर्पस को फाइंड करने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो यहाँ क्यों है, उसके पास इतनी पावर्स क्यों है, इसके अलावा उसके रियल पेरेंट्स कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करता है। एंड इस बीच में अगर कोई उसके साथ था तो वो थे उसके पेरेंट्स, जहाँ पे उसके पेरेंट्स हमेशा से जानते थे, जहाँ पे उन्हें पहले से ही पता था कि क्लार्क एक एंजल, एक मसीहा, लोगों का सेवियर बनेगा एंड ये मेक श्योर करते हैं कि क्लार्क लोगों का मसीहा बने, लोगों की मदद करे। एंड मैन ऑफ स्टील के एंड तक क्लार्क को अपना पर्पस समझ में आ जाता है। वहीं पर बात करें बैटमैन वैसे सुपरमैन की, अब मैंने थिएट्रिकल वर्जन देखा है, अल्टीमेट एडिशन नहीं देखा। अगर कहीं भी अवेलेबल हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। एंड थिएट्रिकल वर्जन के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि सुपरमैन के सिर्फ एग्जिस्टेंस में ही आ जाने से काफी सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, जैसे कि उसकी अकाउंटेबिलिटी किस ओर है, उसने जितनी भी तबाही की थी, हालांकि उसने मैन ऑफ स्टील के अंदर जॉर्ड को रोका था एंड मैं मानता हूँ कि वहाँ पे हजारों लोग मरे थे, पर उसने करोड़ों लोगों की जान बचाई, पूरे पॉपुलेशन की जान बचाई है। इंसान हमेशा एक दूसरे को समझने में धोखा खा जाता है एंड वही चीज सुपरमैन के साथ हुई एंड लोग आपस में बढ़ गए। कुछ लोग उसे इंसान मानते थे जो कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर कुछ लोग उसे अवतार, गॉड, मसीहा सब कुछ मानने लगे थे एंड वहीं दूसरी ओर समाज का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा उसे एक थ्रेट मानता है, क्योंकि भाई सुपरमैन कोई आम इंसान नहीं है एंड अगर कभी भी उसका दिमाग घूमा तो क्या श्योरिटी है कि वो हम पर अटैक नहीं करेगा, वो हमें बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेगा। वो लिटरली में हमारी अर्थ को कुछ ही सेकंड्स में बर्बाद करने की ताकत रखता है। एंड इसी का जवाब हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के लास्ट में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे क्लार्क अपना सैक्रिफाइस दे देता है डूम्सडे को हराने के लिए एंड सबकी जान बचाता है वो। एंड यहाँ पर द सिंबल ऑफ होप अपने आप को प्रूव करता है कि सुपरमैन कभी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं जाएगा। एंड अब जब स्नाइडर कट के अंदर सुपरमैन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सिंबल ऑफ होप मिट चुका है, तो अर्थ पूरी तरह से वल्नरेबल हो जाती है। जहाँ पे स्टेपनवुल्फ कितनी तबाही मचाता है वो तो हम देखते ही हैं सिर्फ मदर बॉक्सेस के लिए, एंड जस्टिस लीग का कोई भी मेंबर उसे रोक नहीं पा रहा था। तब उन्हें अहमियत समझ में आई सुपरमैन की एंड जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, द सिंबल ऑफ होप आता है वापस। लिटरली पिछले पार्ट तक जो लोग उसे हेट कर रहे थे उन्हें उसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है एंड यहीं पर हेनरी कैविल वाले सुपरमैन का अंत होता है। अब इतनी बकबक का कंक्लूजन क्या निकला? तो देखो, हेनरी कैविल वाला सुपरमैन हम मॉर्टल्स के बीच में चलने वाला एक गॉड है, जहाँ पे उसके पास काफी ज्यादा पावर्स है एंड उसे एज अ मसीहा, एज अ एंजल, एज अ सेवियर हम लोग देखते हैं, ना कि एक इंसान। एंड यही बात इस वाले सुपरमैन की सबसे ज्यादा अच्छी है कि ये एक प्रैक्टिकल है। आज की डेट में अगर कोई भी अच्छा इंसान जिसके पास सुपरमैन जितनी पावर्स हो एंड वो दुनिया की भलाई करने का सोचे तो वो कुछ इसी तरीके का होगा एंड उस पर भी सवाल उठेंगे एंड उसे अपने आप को प्रूव करना होगा। एंड इसी वजह से हेनरी कैविल का सुपरमैन मेरे लिए हमेशा द सिंबल ऑफ होप रहेगा। एंड अब बात करते हैं जेम्स गन वाले सुपरमैन की। अब देखो, डेविड कॉरेंसवर्थ वाले सुपरमैन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि इसका टीजर भी नहीं आया अभी तक, पर फिर भी जितना भी हमें इसके सिनॉप्सिस के बारे में पता है एंड जितना भी जेम्स गन ने अपने सुपरमैन के बारे में बताया है, हम इसी पे कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। एंड ये वाला सुपरमैन हेवीली बेस्ड होगा ऑल स्टार सुपरमैन नाम की एक कॉमिक बुक स्टोरी लाइन पे, जिसके अंदर हमें सुपरमैन का कैरेक्टर समझ में आता है कि भाई उसके अंदर ह्यूमैनिटी हम सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले ये वाला सुपरमैन एक गॉड से ज्यादा एक अच्छा इंसान बनने पे फोकस करेगा, जहाँ पे इसके पेरेंट्स फोकस करेंगे कि क्लार्क एक अच्छा इंसान बने रादर बीइंग अ एंजल, अ सेवियर या फिर एक प्रोटेक्टर की जगह। एंड ये वाला सुपरमैन एक ऐसे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे काफी सारे हीरोज ऑलरेडी हैं एंड जितना भी देखकर अभी समझ आ रहा है ये सारे के सारे हीरोज लूथर कॉप या फिर कह लो लेक्स कॉप के अंडर आएंगे, एक्सेप्ट बैटमैन, क्योंकि वो अलग तरीके से काम करता है। एंड उन्हीं सब के बीच में डेविड कॉरेंसवर्थ वाला सुपरमैन या फिर कह लो द सिंबल ऑफ होप राइज करेगा, जहाँ पे वो इन सभी हीरोज को इंस्पायर करेगा कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनने पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बैटमैन कई बार ये कहता भी है कि वो हम सबसे ज्यादा इंसान है, यानी कि उसके अंदर हम सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी है। एंड अब कंक्लूजन पे आया तो जेम्स गन सुपरमैन को एक गॉड, एक एंजल, एक मसीहा, एक सेवियर की तरह नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान की तरह देखते हैं। एंड हम सब मॉर्टल के बीच में चलने वाला है वो एक गॉड नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। अब हाँ, उसके पास गॉड लेवल पावर्स तो हैं, बट वो अपने आप को एक ह्यूमन से ज्यादा नहीं समझता। सो अभी के लिए बस इतना ही। एंड इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जेम्स गन किस तरह से सुपरमैन को दिखाएंगे एज हेनरी कैविल का सुपरमैन हम सबके दिलो दिमाग पे बैठा हुआ है। इसके अलावा तुम्हें वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो या फिर अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाना। एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।